तो आप सब की तरह मैंने भी ड्रीम किया था कि एक बड़ी सी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम करूं जो मुझे अच्छा लगता हो। तो फिर क्या था, आई स्टार्टेड चेजिंग माई ड्रीम्स एंड आफ्टर 4 years ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन आई एम हेयर वर्किंग फॉर Deloitte USI एज अ UX डिज़ाइनर। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ एंड मैं एक यूज़र इंटरफेस एंड एक्सपीरियंस डिज़ाइनर हूँ फ्रॉम द पास्ट 4 years। एंड आज की इस वाली वीडियो में आप जानोगे मेरी अभी तक की पर्सनल जर्नी, जो कि इंटरेस्टिंग नहीं काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एंड फाइनली कुछ इंपॉर्टेंट करियर टिप्स जो कि आपके लिए डेफिनेटली काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। तो मेक श्योर कि वीडियो लास्ट तक देखना। तो शुरू करते हैं अपनी जर्नी स्कूलिंग से। तो आफ्टर कंप्लीटिंग माई 12th आई ऑल्सो वेंट फॉर IIT JEE प्रिपरेशन लाइक एवरी अदर मैथ स्टूडेंट, एंड गेस वॉट, मेरा नहीं हुआ। तो अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट क्लियर दैट, बट उस रैंक से मुझे एक अच्छा डिसेंट स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ। तो वहाँ मैंने अपनी केमिकल इंजीनियरिंग परस्यू करी एंड उसके बाद कॉलेज स्टार्ट हुआ। कॉलेज में जाके आई केम टू नो कि कुछ क्लब्स एंड स्टूडेंट मीडिया बॉडी वगैरह भी है वहाँ पे। तो आई ज्वाइंड सम ऑफ देम, जहाँ पे जाके मुझे धीरे धीरे पता चला कि ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट आर्ट एंड क्राफ्ट्स में बहुत पहले से ही था। तो आई स्टार्टेड लर्निंग इट एंड उस टाइम पे मेरे पास कोई लैपटॉप वगैरह नहीं था। तो आई जस्ट स्टार्टेड ऑन द मोबाइल एप्लीकेशंस इटसेल्फ, जैसे कि पिक्सआर्ट एंड कैनवा एप्लीकेशन। तो उस पर मैंने काम करना स्टार्ट किया एंड फाइनली कुछ कॉलेज फेस्ट एंड इवेंट्स के लिए मैंने पोस्टर बैनर्स वगैरह डिज़ाइन करना स्टार्ट किए। एंड देन आया पेंडेमिक, जिसकी वजह से कॉलेजेस वगैरह शट डाउन हो गए। तो आई वेंट बैक टू माई होम एंड मैंने उस टाइम पे एक नया लैपटॉप लिया था। तो वो मेरा फर्स्ट लैपटॉप था एंड उसके बाद घर पे बहुत सारा टाइम रहने लगा। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट Adobe डिज़ाइन टूल्स फ्रॉम यूट्यूब एंड ऐसे सीखते सीखते लाइक मैंने इलस्ट्रेटर सीखा, फोटोशॉप सीखा एंड जनरल बेसिक ग्राफिक डिज़ाइन टूल्स सारे सीख लिए। उसके बाद पता चलता है कि इससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं। तो फिर क्या था, मैंने और मेहनत करना स्टार्ट कर दिया एंड ऐसे करते करते एक अच्छा पोर्टफोलियो मैंने अपना रेडी कर लिया। तो उस पोर्टफोलियो से क्या हुआ कि थोड़ा बहुत काम मिलने में आसानी हुई मुझे। तो उसके बाद मैंने यूट्यूब से और थोड़ा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में रिसर्च करी एंड देयर आई केम टू नो अबाउट अपवर्क, फाइवर एंड ऑल दीज अदर प्लेटफॉर्म्स। तो सब जगह जाके मैंने अपनी प्रोफाइल्स क्रिएट कर ली एंड 3 महीने हाथ पैर चलाने के बाद फाइनली आई गॉट अ क्लाइंट जो कि $5 का था। हाँ, काफ़ी कम है $5, बट उस टाइम पे काफ़ी बड़ी बात थी मेरे लिए। एंड उसके बाद जो मोटिवेशन मिला वो आज तक ख़त्म नहीं हुआ। देन मेरी वहाँ से शुरू हुई फ्रीलांसिंग जर्नी, जहाँ पे मैंने मल्टीपल क्लाइंट के साथ काम किया अलग अलग ग्राफिक डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स में, जैसे लोगो डिज़ाइन, पोस्टर, बैनर्स एंड फ्लायर्स, ब्रोशर्स, ये सब चीज़ें। एंड किसी किसी क्लाइंट के लिए मैंने वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन वगैरह भी सीखा आफ्टर इफेक्ट्स में। तो वो सब भी मैंने किया एंड ऐसे करते करते आई फाइनली केम टू नो अबाउट UI UX डिज़ाइन। तो बेसिकली Adobe XD के बारे में मुझे पता चला था कि मोबाइल एप्लीकेशंस एंड वेबसाइट्स वगैरह उसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैंने वो स्टार्ट कर दिया सीखना एंड विद इन 3 to 4 months आई फिनिश्ड इट। उसके बाद मेरा एक ठीक ठाक पोर्टफोलियो रेडी हो गया। आई स्टार्टेड गेटिंग क्लाइंट्स फॉर द UI डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स एज वेल। तो ये सब कुछ ऐसे चल रहा था। फिर लॉकडाउन हटा एंड कॉलेजेस वगैरह ओपन हुए। तो फाइनली आई डिसाइडेड टू ड्रॉप आउट ऑफ माई कॉलेज ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। खैर वो किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वाई आई लेफ्ट माई इंजीनियरिंग। तो फिर मैंने फुल टाइम फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी एंड उस टाइम पे मुझे एक UK बेस्ड डिज़ाइन एजेंसी ने अप्रोच किया, जिसके लिए मैंने काम करना स्टार्ट किया रिमोटली। तो 1 साल काम करने के बाद उनके साथ 2022 तक कुछ अनस्टेबिलिटी आई, जिसकी वजह से आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ फुल टाइम जॉब। तो मैंने अपना रिज्यूमे एंड पोर्टफोलियो वगैरह रेडी किया, कई सारी कंपनीज़ में अप्लाई किया एंड बिलीव मी और नॉट ऑलमोस्ट सारी ही कंपनीज़ में आई गॉट शॉर्ट लिस्टेड। फिर उसके बाद कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह दिए एंड आउट ऑफ दोज इंटरव्यूज़ आई गॉट 6 ग्रेट ऑफर्स, जो कि अलग अलग डिफरेंट लोकेशन से थे। आई डिसाइडेड टू चूज़ वन इन माई होम टाउन विच इज़ लखनऊ। सो फ्रॉम देयर एग्जैक्टली आफ्टर 1 year आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई फॉर Deloitte। तो मैंने उसके बाद फिर से अपने पोर्टफोलियो एंड केस स्टडीज़ वगैरह पे काम करना स्टार्ट किया, कुछ केस स्टडीज़ वगैरह ऐड करी अपने पास्ट प्रोजेक्ट्स की। बाय द वे, आप एक अच्छा इफेक्टिव पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हो, इसके ऊपर भी मैं किसी डिटेल वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा विद सम रियली गुड प्रैक्टिकल पॉइंट्स कि मैंने कैसे अपना पोर्टफोलियो रेडी किया कि ऑलमोस्ट सारी ही जगह शॉर्टलिस्ट हुआ। तो उसके लिए अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड अभी तक की वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो यार, क्योंकि वो यूट्यूब एल्गोरिथम को काफ़ी अच्छा लगता है। सो मूविंग ऑन, मेरा एप्लीकेशन यहाँ पे भी शॉर्टलिस्ट हुआ एज यूजुअल। देन दे कॉल्ड मी फॉर इंटरव्यू, जिसमें मेरे 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू हुए एंड एक के बाद एक राउंड क्लियर होता गया फ्रॉम गॉड्स ग्रेस। फिर आता है मुझे एक मेल, एक्चुअली ड्रीम मेल विद क्लोज टू ड्रीम पैकेज, जिसके बाद आई केम टू नो दैट आई हैव बीन सेलेक्टेड। तो फिर मैंने Deloitte ज्वाइन किया एज अ UX डिज़ाइनर एंड ये एक रिमोट जॉब है, सो दैट्स व्हाई आई एम एबल टू गेट सम टाइम टू क्रिएट कंटेंट फॉर यू गाइस। तो ये रही मेरी अभी तक की कंप्लीट जर्नी इन वेरी शॉर्ट फॉर्म एट द एज ऑफ 22। अब मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ जो मेरे लिए रामबाण रहे हैं एंड होपफुली
आपको भी आपके करियर में ग्रो करने में हेल्प करेंगे, फिर चाहे आप किसी भी डोमेन से बिलोंग करते हो। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है डॉक्यूमेंटिंग व्हाट यू डू। एंड यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन से मेरा मतलब हर चीज़ को सजा करके एक फाइल बनाने से नहीं है, बल्कि नोट डाउन करने से। आप किसी भी फॉर्म में नोट डाउन कर सकते हो, चाहे वो पेन और पेपर लेके ही करो। आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या कोई स्किल पे काम कर रहे हो या चाहे कोई डिस्कशन कर रहे हो, ट्राई टू नोट डाउन ईच एंड एवरीथिंग। इससे आपको प्रेजेंटेशन एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन काफ़ी इंप्रूव होगा एंड आपको आपके केस स्टडीज एंड पोर्टफोलियो बनाने में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है इम्प्रूविंग योर प्रेजेंटेशन स्किल्स। तो ये बात तो आप भी जानते हो कि आप जो काम कर रहे हो इंटरनेट से, वही बाकी आपके कॉम्पिटिटर्स भी कर रहे हैं। तो टू स्टैंड आउट एट द एंड एवरीथिंग कम्स डाउन टू हाउ गुड यू आर एबल टू प्रेजेंट योर स्किल्स। आप अपनी सही डिज़ाइन अप्रोच को कैसे सामने वाले पर्सन को बता पा रहे हो, बेसिकली बिना बताए बताना कि आप बाकियों से बेटर हो। तो अगेन यहाँ पे प्रेजेंटेशन से मेरा मतलब पीपीटी बनाने से नहीं है, बल्कि आपको एज अ पर्सन प्रेजेंट करने से है कि you are the only and one and only choice for the person in front of you. So for example in our case आप सिर्फ एक UI डिज़ाइनर ही नहीं, बल्कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच वाला बंदा हो, जो कि आपको सामने वाले बंदे को प्रूव करना है, एंड वो आपके प्रेजेंटेशन स्किल से ही होगा। एंड कैसे आप अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स इंप्रूव कर सकते हो, इसके बारे में आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। बट अभी के लिए लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट, जो कि है फोकस ऑन इन प्रोडक्ट। तो दिस पॉइंट इज़ वेरी स्पेसिफिक टू द डिज़ाइनर्स, कि आप कैसे भी कितनी भी सुंदर एंड एस्थेटिक डिज़ाइन बना लो, अगर इन प्रोडक्ट वैसा नहीं बने तो इसमें सिर्फ गलती डेवलपर्स की नहीं बल्कि हमारी भी होती है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने डिज़ाइंस को लेके बायस हो जाते हैं एंड फीडबैक नहीं लेते, जिसके बाद वी एंड अप हैविंग अ वेरी बैड इन प्रोडक्ट। सो टू अवॉइड दिस, कीप सीकिंग फॉर कंटिन्यूअस फीडबैक एंड कोशिश करो कि आपके जो भी डेवलपर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, प्रोडक्ट ओनर्स हैं, उनके कोलैबोरेशन के साथ में डिज़ाइन करो, जिससे आपने जो सॉल्यूशन क्रिएट किया है वही इन प्रोडक्ट में बने एंड आपकी डिज़ाइन सिर्फ फिग्मा बोर्ड तक सीमित ना रहे। तो एक और चीज़ आप कर सकते हो कि ट्राई करो यूज़ करने का एक डिज़ाइन सिस्टम जो कि आपके प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट से मैच करता हो एंड उसका एक्सेस आपके डेवलपर्स के पास भी हो, जिससे आप कंसिस्टेंसी इशूज से तो बच जाओगे एंड इन प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छा बनेगा। इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि इस एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, so I will definitely try to make separate videos for them as well. Finally, एक personal suggestion to all the beginners and to those who are currently struggling in their career कि try करते रहो यार, इवेंचुअली यू विल एंड अप हैविंग अ वेरी गुड करियर। होपफुली आपने इस वीडियो से ज़रूर कुछ अच्छी बातें सीखी होंगी, तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर मैंने कोई बात सही नहीं बोली तो वो भी पॉइंट आउट करना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, नहीं तो आने वाले सारे वीडियोज़ आप मिस कर दोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।